हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर हब में। आपके अपने बिंदास चैनल में आज बात करेंगे सरपंच की सैलरी और सरपंच कैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में मिथ रहता है गांव में, जो सरपंच गांव का मुखिया होता है कि वो कितनी सैलरी सरकार की तरफ से मिलती है, कितने और कहाँ से कैसे खाता है, इतने पैसे लगाकर वो जब सरपंच बनता है तो क्या उसकी सैलरी सरकारी तरफ से रहती है और क्या वो कहाँ से कितने ग्रांट कहाँ से पास कराकर क्या क्या करवाता है। तो इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि गांव के मुखिया जो सरपंच होता है, गांव के मेंबर्स वगैरह जो जो भी चुने जाते हैं, उन सभी की पेमेंट कितनी होती है एक्चुअली में, और बाकी इधर उधर से वो कितना कमा पाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरपंच सैलरी के बारे में, जो कि मतलब सर वो सोचते हैं कि लाखों रुपए की सैलरी उनको मिलती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं गांव में तो 10 से 15-20 लाख रुपए तक फूंक देते हैं अपने इलेक्शन के समय में। तो आज हम उसी बारे में बातचीत करेंगे और बताएंगे कि घर घर जाकर जब वोट मांगते पैसे खर्च करते हैं, उसके बदले में उनको फिर 5 साल में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, देश में ग्राम सभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच को बनाया जाता है। ग्राम पंचायत में वार्ड पंच भी होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायत विकास के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। पंच प्रतिनिधि इन पैसों से ग्राम पंचायत का विकास करता है। गवर्नमेंट द्वारा तय सरपंच की सैलरी 2500 यानी सिर्फ 2,500 रुपये। इसके अलावा एक ग्राम सभा बैठक जैसी बैठक वगैरह होती है तो उनमें 100 रुपये भत्ता सरपंच को दिया जाता है। तो अगर भत्ते को भी 2-4 बैठकों में भत्ते को मिला दिया जाए तो लगभग 3,000 प्रति महीना के करीब सरपंच की सैलरी बनती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सैलरी के लिए सिर्फ 3,000 रुपये के लिए वह क्यों इलेक्शन के टाइम में जब सरपंच के चुनाव होते हैं गांव में 10 से 15-20 लाख रुपए वो खर्च कर देता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको और बातें बताना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी के बारे में, जब जिला परिषद अध्यक्ष होता है उसको उसकी पेमेंट बताएंगे, और सभी के जो वार्ड के मेंबर होते हैं इन सभी की पेमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लिस्ट सामने देख रहे हैं वो पीसी में, जिला परिषद अध्यक्ष 12,000 रुपये प्रति महीना, जिला परिषद उपाध्यक्ष 10,000 रुपये प्रति माह, पंचायत समिति प्रमुख को सिर्फ 10,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं, पंचायत समिति उप प्रमुख जो चुने जाते हैं उनको 5,000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं, मुखिया को 2,500 रुपये प्रति महीना, जो कि सरपंच को भी 2,500 प्रति महीना मिलता है, उप मुखिया को 1200 रुपये प्रति महीना मिलता है, उप सरपंच को 1,200 रुपये प्रति महीना मिलता है, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये प्रति महीना मिलता है, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलता है, वार्ड के जो सदस्य होते हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना ऑफिशियली दिया जाता है, पंच को 500 रुपये प्रति महीना मिलता है, न्याय मित्र को 7,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। तो दोस्तों, ये इनकी एक्चुअली जो सरकारी तरफ से ऑफिशियली जो इनको पैसे मिलते हैं तो वो लिस्ट थी। अभी बड़ा सवाल यह है कि जब सब लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, और वो अभी सिर्फ 5 साल में सिर्फ अगर 2,500 रुपये 3,000 रुपये अगर सरपंच की सैलरी होगी तो यह पूरे गांव में चुनाव में इतने खर्च करते हैं और फिर 1,80,000 ही बन पाए। ये तो 5 साल में अगर उनकी सैलरी देखी जाए तो 1,80,000 ही बन पाए। तो इतने पैसे चुनाव में खर्च करने का असली कारण यही है कि जब सरपंच को एक ग्राम पंचायत के लिए ग्रांट के तौर पर सरकार की तरफ से 7 से 8 करोड़ रुपए जो मिलते हैं उसके विकास के लिए, तो एक ग्राम पंचायत के ऊपर अगर 7 से 8 करोड़ रुपए अगर एक गाँव में लग जाएँ कामों में तो गाँव तो जन्नत बन जाएगा। तो दोस्तों, परंतु ऐसा नहीं होता। 7 से 8 करोड़ रुपए जो एक ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए मिलते हैं, गांव में जो भी विकास कार्य होते हैं उनको सरपंच अपनी निगरानी में कम पैसे में करवा लेता है और ग्रांट ज़्यादा का पास करवा लेता है। जैसे कि जो काम 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं उस काम को वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक कमा लेता है, 5-6-7 लाख रुपए तक उसको हमको करवा लेता है। बाकी जो 2-3 लाख रुपए होते हैं वो अपने जेब में जाते हैं। वो सरपंच के ऊपर है कि वो अपनी खुद की निगरानी में काम करवा रहा है, तो उसके बाद सारा पैसा गांव के विकास पर नहीं लगता। वही काम जो इतने सारे पैसे देकर सरकार करवाना चाहती थी उसी काम को सरपंच कम पैसे में करवा लेते हैं, जिसे सरकार की तरफ से मिला बाकी सारा पैसा सरपंच के पास चला जाता है, उसी से उनको कमाई होती है दोस्तों। हालांकि अभी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने सभी ग्राम पंचायतों का डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया, ताकि जितना भी ग्रांट ऊपर से आता है उस पर निगरानी रखी जाए, कोई भी इंटरनेट के जरिए उस पर सवाल जवाब कर सके। नए नियम के तहत 20 लाख से ऊपर का जो ग्रांट होता है जो ग्राम पंचायत को मिलेगा
उसका ओवरऑल रिकॉर्ड इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। हर कोई उनसे सवाल जवाब कर सकेगा। इतना ग्रांट अगर मान लिया 30 लाख का ग्रांट अगर सरकार की तरफ से आया है तो जिस विकास कार्य के लिए वो आया है उस विकास कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है, कितना बाकी रह गया, कितना पैसा लग चुका है, इसका लोग हिसाब किताब रख सकेंगे, जिससे सरपंचों द्वारा किए जा रहे घोटाले में कमी आ जाएगी दोस्तों। हालांकि सभी सरपंच एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ सरपंच इलेक्शन चौधर के लिए लड़ते हैं, जैसे कि अपना रुतबा और ताकत बनाए रखते हैं और गांव में अच्छा काम भी करवाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी है तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय फ्रेंड्स।